ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन नहीं होता? मत करो। हाँ, मत करो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसमें आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। करना वही चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मेरे कुछ बहुत इजी मेथड्स भी हैं जो मैंने जिनकी वीडियोस अपने चैनल पर डाली है। आप उनको किसी को भी कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली, किसी को भी आप फॉलो इजीली नहीं कर पा रहे, सबसे ईजीएस्ट जो मेथड्स हैं उनको भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उससे भी आसान मेथड मैं आज आपको बताता हूँ। मतलब इससे आसान मेथड तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इतना आसान मेथड है। द 11 मेथड। तो 11 मेथड में हमने करना क्या है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 2 पिलर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ग्रेटिट्यूड और एस्पिरेशंस। ग्रेटिट्यूड उन चीज़ों के लिए होता है जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू करते हैं। और एस्पिरेशंस वो होती हैं जो आपकी विशेज़ हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो। अब ग्रेटिट्यूड जर्नल तो इसमें आपको मेंटेन करना नहीं, आपको डायरी वायरी कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, मगर मोबाइल तो होगा ना आपके पास। एक हर किसी के पास मोबाइल होता है, आपके पास भी होगा। मोबाइल में एक नोट्स होते हैं, नोट्स की ऐप होती है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स की ऐप आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे फ्री की होती है और बहुत छोटी सी होती है, 1 MB से भी छोटी होती है। आप नोट्स की ऐप में एक न्यू नोट बनाइए। उस न्यू नोट में आपने 11 अपनी एस्पिरेशंस लिखनी है। आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी 11 एस्पिरेशंस हैं, आपने उसके अंदर वो लिखनी है। मान लीजिए आपकी एस्पिरेशन है कि आपके पास एक कार हो। अब कार तो कुछ भी हो सकती है, कार तो एम्बेसडर भी हो सकती है, कार तो आपकी ऑल्टो भी हो सकती है, कार तो BMW भी हो सकती है। तो आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कार चाहिए जो आपकी ड्रीम कार है। मान लीजिए आपकी ड्रीम कार है क्रेटा, हुंडई क्रेटा। तो आपको एस्पिरेशन इस तरह लिखनी है, आई ड्राइव अ हुंडई क्रेटा कार। मैं एक हुंडई क्रेटा कार चलाता हूँ। अब आपको घर कहाँ पे चाहिए और कितना बड़ा चाहिए। मान लीजिए आपके शहर में एक एरिया है मॉडल टाउन, जहाँ पे आपको 2000 गज का घर चाहिए। तो आपने अपनी एस्पिरेशन इस तरह से लिखनी है, मेरा मॉडल टाउन एरिया में अपना 2000 गज का घर है। तीसरी एस्पिरेशन है आपकी, मान लीजिए फिट होने की। तो आप अपना वेट मेंशन करिए और लिखिए मेरा इतना वेट है, या आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्रिएटिव बनिए। इस तरह से कोई भी आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट विशेज़ हैं 11, वो लिख दीजिए इसके अंदर। अब ग्रेटिट्यूड पार्ट पे आते हैं। ग्रेटिट्यूड में आपको ऐसी कोई 11 चीज़ें वो लिखनी है जो आपके पास ऑलरेडी है। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई इम्यूनिटी बिकॉज इट कीप्स मी हेल्दी, या फिर हिंदी में मैं अपनी प्रतिशोधक क्षमता के लिए आभारी हूँ क्योंकि वह मुझे स्वस्थ रखती है। मैं अपने घर के लिए आभारी हूँ क्योंकि वह मुझे सुरक्षा प्रदान करता है गर्मी में, सर्दी में और बारिश में। मैं सुबह की चाय के लिए आभारी हूँ यूनिवर्स का, या भगवान का, या भोलेनाथ जी का, या काली माता का, या श्री कृष्ण भगवान जी का, श्री राम भगवान का, जिस भी भगवान को हम मानते हैं। मैं सुबह के चाय के लिए आभारी हूँ श्री राम भगवान का क्योंकि वह मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है और मुझे फ्रेश फील करवाती है। तो आप अपने हिसाब से कोई 11 ग्रेटिट्यूड के कारण लिख दीजिए। अब आपने बस ये एक ही बार लिखने हैं, हमने इनको रोज रोज नहीं लिखना। आपने एक बार 2 नोट लिख लिए। अब आपने क्या करना है, रोज़ सुबह आपने इन दोनों नोट्स को खोल के पढ़ना है और हर नोट के बाद आपने 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे आपकी एस्पिरेशन थी कि आप एक हुंडई कार चलाएं, हुंडई क्रेटा कार चलाएं, तो आपने उसके अंदर लिखा कि आई ड्राइव अ हुंडई क्रेटा कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप किसी को भी थैंक यू बोल सकते हैं, मगर आप में बहुत दिल से फील करके थैंक यू बोलना है। फीलिंग नहीं आ रही तब भी बोलना है, बस थैंक यू जरूर बोलना है 3 बार। अपनी हर एस्पिरेशन को पढ़ के 3 बार थैंक यू बोलना है। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड वाला नोट खोलना है। उसमें जैसे आपने लिखा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी इन माई वॉलेट बिकॉज दे हेल्प मी बाय एवरीथिंग,
या फिर आपने मान लो हिंदी में लिखा है कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं आभारी हूँ जो पैसे मेरी जेब में या मेरे पर्स में हैं, क्योंकि मैं उनसे कुछ भी खरीद पाता हूँ। उसके बाद आपने 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू भोलेनाथ जी, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। आप जिसको मर्जी थैंक यू करिए, लेकिन हमें 3 बार थैंकफुलनेस फील करना है और उसको पूरी तरह से 100% फील करना है। मतलब उसको बिना दिल के नहीं बोलना, बेदिली से नहीं बोलना, फील करके बोलना है। अब आप इन 2 नोट्स को बस एक बार सुबह और एक बार शाम को या सोते टाइम पढ़ लीजिए। बिकॉज सुबह और रात के टाइम हमारा माइंड थोड़ा शांत होता है, थोड़ा इन सिंक होता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ हमारा जो माइंड होता है वो सिंक्रोनाइजेशन में होता है। इसलिए आप इसको सुबह पढ़िए और रात को पढ़िए। बहुत आसान सा काम है यार, कितनी देर लगेगी, मैक्सिमम 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मतलब अगर आप इसको देखें तो 11-11-22 टोटल आपको लाइनें पढ़नी है और 3-3 बार थैंक यू करना है। टोटल 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो आपकी एस्पिरेशन है वो सच होने लग जाएंगी, और जो आपकी ग्रेटिट्यूड जिन चीज़ों के लिए आप फील कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपकी एस्पिरेशन है Hyundai क्रेटा कार, वो आपकी तरफ खिंची चली आएगी, वो अपने आप आपकी तरफ आपकी ज़िंदगी में आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे, आप Hyundai क्रेटा कार पा पाए। और आपके जैसे आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं पैसे के लिए अपनी जेब में, चाहे थोड़े से ही हो, चाहे 100 रुपये भी हो आज आपकी जेब में, वो देखना कैसे 100 रुपये 10,000 बन जाएंगे, 10 लाख बन जाएंगे और करोड़ भी बन जाएंगे एक दिन। लेकिन आप उस चीज़ को फील करके रोज बस सुबह शाम ये 2 चीज़ें करते जाएं। ऐसे बहुत सारे मैं लेसन्स अपनी मेथड्स अपने चैनल में डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अगर आपको पसंद है और आप अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैनिफेस्टेशन बाय माधव को सब्सक्राइब कीजिए अभी और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर न्यू मेथड के बारे में, और आप अपनी ज़िंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ चेंज कर सके और बहुत इजीली चेंज कर पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे। रिमेंबर, यूनिवर्स लव्स यू। यूनिवर्स आपसे प्यार करता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं आपका अपना माधव।